नमस्कार दोस्तों, मैं मिसेस राज आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में आधुनिक भारतीय भाषाएं तथा उसकी जो विशेषताएं हैं उन सारी विशेषताओं को हम देखेंगे दोस्तों। और इस वीडियो में मैं जो कंटेंट ला रही हूँ वो सारा का सारा कंटेंट अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस है दोस्तों, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके लिए हेल्प होगी दोस्तों। हिंदी पेपर 2 जो इकाई 1 है हिंदी भाषा और उसका विकास, उसमें से ये चौथा वीडियो है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे वीडियोस को, लाइक भी बनता ही है दोस्तों। प्रेस बेल आइकन बिकॉज ऑफ मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले, और टेलीग्राम पर मुझे सर्च करते रहिएगा। मेरा जो शेड्यूल है डेली का सेशन का, पेपर 1 सुबह 11 से 12 बजे, पेपर 2 1 से 2 बजे तक, और रात में जो 11 से 12 बजे पेपर 1 और पेपर 2 के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हो रहे हैं फास्ट रिवीजन के तौर पर। कंप्लीट टीचिंग एप्टीट्यूड आज हमने कंप्लीट कर दिया है। कल से हम रिसर्च एप्टीट्यूड अनुसंधान, ठीक है, उसे हम देखेंगे। और सैटरडे संडे के दिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, डाउट क्लियरिंग सेशन हो रहा है दोस्तों। अगर आपको किसी कंटेंट पर क्लियरिटी नहीं डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं वीडियो के तौर पर आपको सारा का सारा कंटेंट समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगी दोस्तों। मेरे चैनल पर आपको यूजीसी एनटी के जो दोनों पेपर है, पेपर 1 और पेपर के फ्री क्लासेस हो रहे हैं, और एग्ज़ाम के रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशंस है या अपडेट है आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी दोस्तों। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा, जो भी नोटिफिकेशन है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईसा से लेकर अब तक का ये इसका समय रहा है। आज हम इस वीडियो में आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के साथ साथ उसकी जो विशेषताएं हैं इसे भी हम कंप्लीट करेंगे दोस्तों। हिंदी को भारतीय आर्य भाषा की बड़ी बहन मानते हैं और हिंदी की 3 कालक्रमिक स्थितियाँ रही है दोस्तों, ठीक है। हिंदी की 3 कालक्रमिक स्थितियाँ रही है: प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। इसका जो समय है, प्राचीन हिंदी का जो समय है 1000 से लेकर 1400 ईस्वी, और मध्यकालीन हिंदी का 1400 ईस्वी से लेकर 1850, और आधुनिक हिंदी का जो समय रहा है वो 1850 से लेकर अब तक। आगे देखिए, हिंदी का विकास अपभ्रंश से ही हुआ है। आधुनिक आर्य भाषाएं जो है उसमें आती है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, लहंदा, सिंधी, मराठी, बिहारी, पहाड़ी, असमिया और पूर्वी हिंदी, ठीक है। पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली ही विकसित हुई है, पश्चिमी हिंदी की, ठीक है, खड़ी बोली विकसित हुई है। परिनिष्ठित और मानक रूप को लेकर सद्य स्थिति में राजभाषा हिंदी के रूप में प्रतिष्ठित हुई है दोस्तों। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास लगभग 1000 ईसा के आसपास हुआ है, और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में जो प्रमुख भाषाएं हैं उसे हम देखेंगे दोस्तों। उसमें से देखिए, सिंधी, मराठी, लहंदा, पंजाबी, बंगला, उड़िया, असमी, हिंदी और गुजराती, ठीक है। ये जो भाषाएं हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम देखेंगे सिंधी, पहली आधुनिक आर्य भाषा है, ठीक है। सिंधी में देखिए, इसका जो क्षेत्र माना जाता है सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र सिंध कहलाता है, और वहाँ की बोली जाने वाली भाषा को सिंधी कहते हैं। सिंधी बोलने वाले अधिकांश लोग पाक के यानी पाकिस्तान में है, और यद्यपि भारत में सिंधी बोलने वाले लोग भारत विभाजन के बाद आकर बसे हैं। इसका जो विकास है, सिंधी का जो विकास हुआ है वो ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ है। सिंधी के शब्द भंडार अरबी, फारसी, तुर्की, तद्भव शब्द संस्कृत आदि इसका शब्द भंडार रहा है। और इसकी जो बोलियां हैं, सिंधी की जो बोलियां हैं उस बोलियों के संदर्भ में हम थोड़ा सा देखेंगे दोस्तों। जो बोलियां हैं विचोली, सिराइकी, लासी, थरेली, लाड़ी और कच्छी, इस पर प्रश्न बन सकता है दोस्तों। और इसकी जो सिंधी लिपि की जो
सिंधी भाषा की जो लिपि है वो सिंधी लिपि या लंडा लिपि भी कह सकते हैं दोस्तों। जो सिंधी लिपि, इस लिपि में सिंधी भाषा इस लिपि में लिखी जाती है। सिंधी को लिखने के लिए कुछ लोग गुरुमुखी और देवनागरी का भी प्रयोग करते हैं। साहित्य आधुनिक काल में प्रचुर मात्रा में प्रसिद्ध या समृद्ध है, यानी बहुत है। ठीक है, आगे देखिए लहंदा। लहंदा जो है, लहंदा, ठीक है, लहंदा जो है इसका जो क्षेत्र रहा है पश्चिमी पंजाब में बोली जाने वाली। लहंदा का जो शाब्दिक अर्थ है पश्चिमी, यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बोली जाती है। इसका जो विकास है, लहंदा का जो विकास है के अपभ्रंश से, ठीक है, हुआ है। और इसकी जो लिपि है लहंदा की, वो है लंडा लिपि तथा फारसी लिपि का भी लिपि का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। शब्द भंडार है देखिए, अरबी फारसी यह मुसलमानों के द्वारा अधिक बोली जाती है और इसमें 3 बोलियां हैं। लहंदा की जो 3 बोलियां हैं वो सबसे महत्वपूर्ण बोलियां हैं, जटकी, मुल्तानी और जंगली। और लहंदा के जो नाम है देखिए, पश्चिमी, पंजाबी, हिंदी की, जटकी, पोठवाड़ी, चिभाली, मुल्तानी आदि इसके नाम हैं। आगे देखिए दोस्तों पंजाबी, ठीक है। अब पंजाबी के क्षेत्र में थोड़ा सा जानेंगे। पंजाबी का जो क्षेत्र है, पंजाबी भाषा लोग भारत के पंजाब के प्रांत साथ साथ देश के अन्य भागों में भी है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लोग भी इसे बोलते हैं। पंजाब फारसी शब्द है जिसका अर्थ है 5 नदियों का देश। और वो 5 नदियाँ कौन सी है देखिए, रावी, सतलज, चिनार, झेलम, व्यास। ये 5 नदियों का यहाँ पर संगम हुआ है इस प्रांत से। इन 5 नदियाँ इस प्रांत से गुजरती है, यानी पंजाब प्रांत से यह गुजरती हुई जाती है। ये 5 नदियों के कारण ही उस क्षेत्र को पंजाब नाम मिला है। इसका जो विकास हुआ है टक्का अपभ्रंश से हुआ है और इस पर जो है प्रभाव रहा है शौरसेनी का, ठीक है। पंजाबी पर प्रभाव रहा है शौरसेनी का और लिपि रही है लंडा लिपि, पर देवनागरी की सहायता से परिष्कृत कर गुरु आनंद ने गुरुमुखी लिपि बनाई है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। डोगरी को अलग भाषा माने जाने लगा है और साहित्य है बहुत कम था पहले, लेकिन आधुनिक समय में इसका जो साहित्य है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है दोस्तों। आगे देखिए हिंदी, ठीक है, हिंदी। और हिंदी शब्द का जो प्रयोग है हिंद भाषा के लिए होता है और विकास संस्कृत के सिंधु शब्द से हिंदी का हुआ है, ठीक है। और यह फारसी में हिंदू हो गया जिससे हिंद शब्द विकसित हुआ। इसका जो मूल अर्थ है हिंदी का यानी भारत का। भाषा के अर्थ में हिंदी का प्रयोग बहुत बाद में मुसलमानों ने किया है और भारत की भाषा वे ज़बानें हिंदी, फिर हिंदी ज़बान और बाद में केवल हिंदी कहने लगे। हिंदी के अंतर्गत 5 भाषाएं और 18 बोलियां हमें देखने को मिलती है। उसमें से देखिए पश्चिमी हिंदी, ठीक है, पश्चिमी हिंदी और ब्रज भाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, बांगरू और बुंदेली। आगे देखिए पूर्वी में आती है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और राजस्थानी में आती है, ठीक है। राजस्थानी हिंदी में देखिए मेवाती, मालवी, जयपुरी और मारवाड़ी। आगे देखिए अब बिहारी हिंदी में 3 आती है, ठीक है। बिहारी में देखिए मैथिली, मगही और भोजपुरी। और पहाड़ी में 3 आती है, गढ़वाल, कुमायूनी, नेपाली। यहीं पर देखिए 5 भाषाएं और 18 बोलियां यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, ठीक है। आप एक बार काउंट करके देखना चाहते हैं क्या? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। ये जो है ये देखिए 5 भाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। अब इसकी जो बोलियां हैं देखिए 1 2 3 4 5। ब्रज भाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, बांगरू, बुंदेली 5, अवधी 6ठी, बघेली 7वीं,
छत्तीसगढ़ी 8वीं, मेवाती 9वीं, मालवी 10वीं, जयपुरी 11वीं, मारवाड़ी 12वीं, मैथिली 13वीं, मगही 14वीं और भोजपुरी 15वीं, गढ़वाल 16वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं। ठीक है, गढ़वाल, कुमायूनी और नेपाली। इस प्रकार 5 भाषाएं और 18 बोलियों को यहाँ पर हमने देखा है दोस्तों। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी एवं पहाड़ी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से, बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से और पहाड़ी अपभ्रंश को डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने खस अपभ्रंश से विकसित मानते हैं। आगे देखिए, हिंदी जो लिपि है देवनागरी लिपि है हिंदी की, और इसमें जो साहित्य है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और इसका जो साहित्य का क्षेत्र है समृद्ध हमें देखने को मिलता है। आगे देखिए गुजराती, और गुजराती यह गुजरात की भाषा है और यहाँ पर गुर्जरों का प्रभुत्व था। इसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। लोगों ने लाटी प्राकृत और नागर अपभ्रंश नाम दिया है गुजराती को। इसकी जो लिपि रही है गुरुमुखी लिपि है, जिसमें शिरोरेखा का प्रयोग नहीं होता है दोस्तों। और इसमें जो बोलियां हैं, जो बोलियां बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, और उन बोलियों के जो नाम है काठियावाड़ी, पट्टानी, सूखी। अब ये काठियावाड़ी आपने नाम सुना ही होगा, जो गंगूबाई जो पिक्चर आई है, फिल्म आई है, उसमें काठियावाड़ी यानी काठियावाड़ की गंगूबाई, ऐसा आपने अगर वो फिल्म देखी है, आलिया भट्ट है शायद उसमें, तो आपको समझ में आएगा। और काठियावाड़ यह गुजरात राज्य में है। ठीक है, आगे देखिए साहित्य, इसका जो रहा है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और साहित्यकार यहाँ पर प्रेमानंद, नरसिंह मेहता, मालवण और अखो भगत, ये जो है साहित्यकार इसमें देखने को मिलते हैं। अब हम देखेंगे मराठी। मराठी का क्षेत्र महाराष्ट्र में बोले जाने वाली भाषा को मराठी कहते हैं और इसकी जो भाषा है मराठी है। इसका जो विकास है महाराष्ट्र में हुआ है और लिपि है देवनागरी लिपि या मोड़ी लिपि, और जो बोलियां हैं इसमें नागपुरी, कोंकणी, मोहरी और किश्ती इसकी बोलियां हैं। और इसका जो साहित्य है प्रचुर मात्रा में इसका साहित्य उपलब्ध है दोस्तों। आगे देखिए कि बंगला या बांग्ला, इस भाषा को हम देखेंगे। ठीक है, इसका जो क्षेत्र है पश्चिम बंगला या बांग्लादेश में बोली जाती है। इसका जो अन्य नाम है बंगाली भाषा। विकास है अर्धमागधी अपभ्रंश से। लिपि बांग्ला लिपि। साहित्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और इसके जो साहित्यकार है, इसके साहित्यकार आपको पता ही होगा, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी और विमल मित्र। ठीक है, मित्र है यहाँ पर। ठीक है, ये इतने साहित्यकार बांग्ला भाषा के हमें देखने को मिलते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि असमी भाषा। असमी भाषा का जो क्षेत्र रहा है असमी भाषा के नाम से ही जानी जाती है। असम और उसके परवर्ती प्रांतों में बोली और समझी जाती है। लिपि जो रही है बंगला लिपि। ठीक है, बंगला लिपि से मिलती जुलती है और इसकी जो बोली है सबसे महत्वपूर्ण जो इसकी बोली है विष्णुपुरिया, और इसका जो साहित्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसका विकास मागधी अपभ्रंश के उत्तरी पूर्व रूप से हुआ है और मध्यकाल में शंकरदेव असम के प्रसिद्ध साहित्यकार माने जाते हैं। अगली भाषा देखिए उड़िया। ठीक है, उड़िया का जो क्षेत्र है उड़ीसा प्रांत है और इसकी जो भाषा है उड़िया, और उड़िया या उड़ीसा या उड़िया शब्द द्रविड़ शब्द ओड से बने हैं। ठीक है, और इसका जो विकास है मागधी अपभ्रंश के दक्षिणी पूर्वी रूप से हुआ है। इसकी जो लिपि है बांग्ला भाषा से मिलती जुलती लिपि है, किंतु इसकी लिपि सर्वथा भिन्न मानी जाती है और इस लिपि का जो विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा से मानते हैं। आगे देखिए आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की विशेषताएं। हमने जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की जो भाषाएं हैं उन सारी भाषाओं की इन्फॉर्मेशन देख चुके हैं। वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अतिशय महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। सो मेरा वीडियो स्किप ना करते हुए शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा ज़रूर। ठीक है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की जो विशेषताएं हैं उसमें प्रमुख विशेषताएं हैं। देखिए, प्रमुख ध्वनियाँ वही है जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में थी। जब पंजाबी में उदासीन स्वर
का प्रयोग हो रहा है। अब आगे देखिए, ऊष्म व्यंजनों श ध्वनि का प्रयोग लेखन में उच्चारण में श और स होता है। रू का प्रयोग लेखन में उच्चारण में नहीं है परंतु लेखन में है। संयुक्त व्यंजन जो है क्ष त्र ज्ञ श द्य, इसका जो विकास है हिंदी भाषाओं में हुआ है और उच्चारण में सुनिश्चित नहीं है। ठीक है दोस्तों। और क्ष का विग्रह एग्जाम में पूछा जाता है, त्र का विग्रह एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये जो सारे संयुक्त व्यंजन है, ये संयुक्त व्यंजन सारे बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। आगे देखिए, अंग्रेजी व्यंजनों के प्रभाव से अ ध्वनि और फारसी के प्रभाव से क ख ग ज फ ध्वनियों का विकास यहाँ पर हुआ है दोस्तों हिंदी में, आर्य भाषाओं में। और द्वित व्यंजन जो होते हैं, द्वित व्यंजनों में से एक रह गया और क्षतिपूर्ति के लिए ह्रस्व स्वर दीर्घ हो गए। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, कर्म, कम और काम, इस प्रकार इसमें बदल होते हुए हमें दिखाई देता है दोस्तों। आगे देखिए, कुछ जो आधुनिक आर्य भाषाओं में जो बांग्ला, उड़िया, बिहारी और नेपाली में लिंगभेद समाप्त हो गए और एक वचन का प्रयोग हुआ है, लेकिन सीमित रूप में मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करने लगे हैं। आगे देखिए, संस्कृत के एक शब्द के 24 रूप बनते थे, वही हिंदी में एक शब्द के 3 ही रूप बनते हैं दोस्तों। शब्द और धातु की दृष्टि से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं पूर्ण रूप से वियोगात्मक हो गई और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में तत्सम विदेशी शब्दों का प्रयोग करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है दोस्तों। इसमें द्रविड़ परिवार की भाषाओं से भी अनेक शब्द ग्रहण किए गए हैं। मुझे लगता है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में इतने ही महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, इसलिए मैं इन सारे महत्वपूर्ण विशेषताओं को आपके साथ साझा कर रही हूं दोस्तों, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, हमने आज इस वीडियो में आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उसकी जो विशेषताएं हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो सारी की सारी विशेषताएं आपके साथ मैंने शेयर की है। ये मैंने खुद के अपने नोट्स बनाकर आपके सामने प्रस्तुत किया है दोस्तों। मैंने यह सारा का सारा कंटेंट किसी एक किताब से नहीं, लेकिन बहुत सारे किताबों से पढ़कर मैंने खुद अपने नोट्स बनाकर आपके साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों। और मेरा जो चैनल है एजुकेशन विद मी, तो लर्न एंड क्रैक एग्ज़ाम, मेरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। लाइक तो बनता है दोस्तों। सो थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को शेयर भी चैनल में जो वीडियोस है उसे भी शेयर कीजिएगा। लाइक तो बनता ही है दोस्तों, और बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो के नोटिफिकेशन है वो सारी की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और टेलीग्राम पर मुझे फॉलो करते रहिएगा। टेलीग्राम पर मैंने क्विजेस और जो भी मैं वीडियोज़ बना रही हूँ उसके सारे के सारे PDF मैं वहाँ पर अपलोड कर रही हूँ, और सक्सेस 100% मिलेगा। इट्स एग्जाम टाइम। हियर्स अ बिग गुड लक विश टू यू माई ऑल स्टूडेंट्स। और एक बात बताना चाहती हूँ अंत में कि जो भी एग्ज़ाम के रिलेटेड, चाहे वो महाराष्ट्र सेट की हो, चाहे कर्नाटक सेट की हो, या UGC NTA की तरफ से जो नेट और JRF के लिए एग्ज़ाम ली जाती है, उसके संदर्भ में जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है या अनाउंसमेंट होती है या नोटिफिकेशन होती है, वो सारी की सारी नोटिफिकेशन आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगी। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगले वीडियो में हम दूसरे टॉपिक को लेकर आएंगे। ठीक है, सो टाटा, बाय बाय।